बिहार से है। बिहार से एक दिल दहलाने देने वाली खबर सामने आई, जहां पर बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए गए एसएचओ की जमकर पिटाई की गई। बिल्कुल, तो एसएचओ की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि जो भैंस चोरी हुई थी उसको उन आरोपियों को पकड़ने के लिए एसएचओ पहुंचे हुए थे और वहां पर इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो गई कि वहां पे एसएचओ पर इन आरोपियों ने हमला कर दिया और इस हमले में जिस तरह से गोलीबारी हुई है और गोलीबारी में एसएचओ की बदमाशों की गोली लगने की वजह से एसएचओ की मौत हो गई। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बिहार में बेखौफ बदमाश, एसएचओ को उतारा मौत के घाट। सुशासन बाबू के राज में जंगल राज। तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की हैं, जहां दल सिंह सराय इलाके में एक एसएचओ को बदमाशों ने अपनी गोली का निशाना बना लिया। एसएचओ मोहनपुर ओपी भैंस चोरों को पकड़ने के लिए गए थे, जहां बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर नंद किशोर को मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर में काफी दिनों से भैंस चोरों ने आतंक मचा रखा है। एसएचओ नंद किशोर को भैंस चोरों की सूचना मिली तो वो उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचे, जहां पर बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। जानकारी मिलने के पश्चात अपनी टीम के साथ वो बाकी गैंग मेंबर्स को पकड़ने के लिए गए और उसी क्रम में एक दुखद घटना घटी है कि जब वो उन अपराधियों को पकड़ने गए थे तो अपराधी 5 से 10 की संख्या में थे उस चोर, और जब उनके साथ पकड़ने का प्रयास हुआ तो फायर आर्म से एक शॉट हुआ। भैंस चोरों की धरपकड़ की जिम्मेदारी नंद किशोर को दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नंद किशोर ने नालंदा के गैंग के 3 बदमाशों को पकड़ा था, जिनके पास से पिकअप गाड़ी और ट्रक भी कब्जे में लिए गए थे। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर ही एसएचओ नंद किशोर अपनी टीम के साथ बाकी बदमाशों को पकड़ने के इरादे से सोमवार को दल सिंह सराय गए थे। वहां करीब 5 से 10 बदमाश मौजूद थे। बदमाशों ने एसएचओ नंद किशोर और उनकी टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें नंद किशोर को आंख के ऊपर गोली लग गई। लहूलुहान हालत में नंद किशोर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एक तरफ पूरा देश 77वें गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में बेखौफ हुए बदमाशों की इस वारदात ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। इससे पहले भी बदमाश पुलिस को अपनी गोली का निशाना बनाते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इसी बीच शुरू कर लेते बड़ी खबर का। नीतीश सरकार पर बीजेपी का हमला, बिहार में गुंडा राज का बोलबाला है। तो नीतीश राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये कहना है बीजेपी का। तो लगातार बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। एसएचओ को जिस तरह से यहां पे मौत के घाट उतार दिया है, उसको लेकर ही बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर दूसरी तरफ राजनीति भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने नीतीश सरकार को एक बार फिर से आड़ा हाथों लिया है और कहा है कि बिहार में गुंडा राज का बोलबाला है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, नीतीश राज में लोकतंत्र की हत्या की गई, बीजेपी का कहना। तो नीतीश सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है, क्योंकि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है और अब बीजेपी कह रही है कि आखिर कहां गया आपका सुशासन, जब दिन दहाड़े सरेराह एक एसएचओ को मौत के घाट उतारा जा सकता है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज जो है वो वापस लौट आया है। बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में मुख्यमंत्री भी बीमार, उनकी पार्टी भी बीमार, और अब नीतीश कुमार जी बिहार को बीमार करने पे तुले हैं। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। यहां अपराधी नहीं मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले की हत्या हो रही है, वो भी गौ तस्कर से, कहीं बालू माफिया से, कहीं शराब माफिया से। रोज पुलिस वाले पिटा रहे हैं। कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, विभत्स है, शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। कोई बिहार में इस तरह की घटना को अंजाम देगा और बच जाएगा तो ये संभव नहीं है। स्थानीय प्रशासन के लोग लगातार लगे हुए हैं, छापेमारियां चल रही हैं। बहुत जल्द हर कोई व्यक्ति जो इसमें दोषी है, इसके पीछे है, गिरफ्तार होगा और सख्त से सख्त सजा सरकार के द्वारा उनको दिलवाई जाएगी।